बचाने के लिए मूल चुकाना था, बलिदान करना था अपने आप को। सो मूल भी चुकाया, बलिदान के साथ सारे संसार के मनुष्यों को नाश होने से, मरने से बचाने का काम पूरा किया। उद्धार ऐसे ही नहीं मिला संसार को, हम सबको। यीशु मसीह का बलिदान, उसका पवित्र लहू को क्रूस पर बहाना, अपने आप को जानते हुए भी मारने वालों के हाथों में सौंपना। उचित है उद्धार, लेकिन मूल चुकाना पड़ा यीशु मसीह को, अपने आप को बलिदान कर कर। वो शारीरिक रीति से मर गए थे यीशु मसीह, क्रूस पर से उतार कर गाड़ा दिया गया था। मनुष्य एक बार शारीरिक रीति से मर जाता है तो फिर शारीरिक रीति से फिर नहीं जी सकता। सारे मनुष्यों को एक बार मरना होता है, जो इब्रानियों के पत्री 9:27 में पढ़ते हैं। तो ये मनुष्य का पुत्र बनकर आया, यीशु मसीह भी मर गया था और अपने चेलों को वो काम देकर जो यीशु मसीह शुरू किए थे। संसार वाले सारे मरने पर है, लेकिन उनको सुसमाचार यह है कि सारे लोगों को अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग खुला है। परमेश्वर को नहीं जानते हुए इस जीवन भर में लोग जीते हैं, कैसे भी सब मरते हैं, मर जाते हैं, मरकर जाते हैं। जैसे कि जी रहे थे इस संसार में। यहाँ से वहां, जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, उस गांव को छोड़कर किसी दूर गांव में जाते हैं कामकाज के खोज में। वहां से और किसी दूर के प्रांत में, क्षेत्र में जाते हैं, दूर के देश में जाते हैं, इस देश को छोड़कर। जैसे कि यहाँ से लेकर किसी और जगह जाते हैं, वैसा ही इस संसार को छोड़कर मर दूसरे लोक में, दूसरे संसार में जाते हैं। मरने वाले मर जाते हैं, मतलब मरकर जाते हैं किसी और जगह में। और अगर परमेश्वर को नहीं जाने, यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं सुने, तो मर जाएंगे नरक लोक में, जहां मृत्यु भी नहीं मिलता, लेकिन हर रोज वो आग के खाड़ी में जल कर रहते हैं। वो अनंत नाश है, कभी खत्म नहीं होने वाला वो नाश। और एक है अनंत जीवन। वहां भी का मृत्यु नहीं होगा और वहां दुखी नहीं होंगे। वहां परम सुख मिलता है, द ब्लिस ऑफ हेवन। और वहां हमेशा परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। परमेश्वर का, उसका खुद का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है अनंत जीवन। हम नहीं जानते वो कब से है,
कितने हजार सालों से है, हम नहीं जानते वो कब तक है, कब तक रहेगा। नेवर एवर लास्टिंग, अनंत जीवन परमेश्वर का है, और उसमें हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की अनंत जीवन में हम जाकर प्रवेश करेंगे। इसी संसार में होते हुए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए, प्रभु मानते हुए प्रवेश कर लेते हैं अनंत जीवन में। और ये संसार को जब छोड़ना पड़े तो सीधा उसके पास जाते हैं, जो हमारा मालिक है, निर्मित किया था, बनाया था हमको और बचाया भी। तो ये काम को अपने भरोसेमंद कुछ लोगों को सौंप कर गया था यीशु मसीह, और वो लोग अपनी पीढ़ी में वो काम को पूरा करते करते आने वाले पीढ़ी को वो काम को सौंप कर गए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक वही काम हमारे पास आया। यीशु मसीह का काम, जैसे कि न्यायों का पुस्तक में पढ़ रहे थे एक के बाद एक। 400 साल तक न्यायी एक के बाद एक आते रहेंगे। जो आज दो लोगों का जिक्र हुआ, ओत्नीएल, यहूद। आगे पढ़ेंगे, चौथा अध्याय को कल पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते समझ आएगा कि एक के बाद एक न्याय आएंगे। यानी कि एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी, और परमेश्वर सनातन वैसा ही है जो पहले से है। और यीशु मसीह का काम हमारे पास आया है, स्वर्गलोक का काम है। यीशु मसीह का प्रचार करना स्वर्गलोक के राज के बारे में, जो मत्ती सुसमाचार 4 का 17 में पहली बार सुना रहे थे यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य, स्वर्गलोक का राज्य निकट है। मन फिराओ, बपतिस्मा लो और प्रवेश करो परमेश्वर के राज्य में। तो ये परमेश्वर का राज्य, स्वर्गलोक का राज्य धरती पर बनाना चाहता था यीशु मसीह, और शुरू किया, आरंभ किया। तो हेवनली किंगडम ऑन अर्थ, स्वर्गलोक के राज्य धरती पर। और ये स्वर्गलोक के राज्य के काम करने वाले परमेश्वर के दास, स्वर्गलोक के राजा के दूत, स्वर्गलोक के राज्य को धरती पर स्थापित करने वाले स्वर्गलोक के ही राजा महाराजा का दूत है। यानी कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवनली किंगडम, हेवनली किंग लॉर्ड जीसस। हम राजदूत हैं राजाओं का राजा यीशु मसीह का। हम वो राज्य के दूत हैं जो स्वर्गलोक से शुरू होता है, हेवनली किंगडम। हमारे देश में, हमारे देश के राजधानी में, दिल्ली में, सारे मुल्कों के राजदूत रहते हैं। उनका ऑफिस होता है, दफ्तर होता है वहां पर। हर मुल्क का, नेपाल का, पाकिस्तान का, और दूर दूर के यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, हर मुल्क के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, एवरी नेशन का, एवरी कंट्री का, हर देश का राजदूत वहां होता है। हर राज्य का दूत, इसलिए राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर्स। हर राज्य का दूत वहां होते हैं, और सबको अपने अपने राज्य के बारे में पूरा जानकारी होता है सबके पास। हम जाए उनके, वो दिल्ली में मिले नेपाल देश का दूत को। वो नेपाल देश के सारे जानकारी रखता है, कितना विशाल देश है, कितने राज्य हैं वहां, और कैसे वो वहां के लोग जीते हैं, वहां का मुख्य काम क्या होता है, और वहां का संपत्ति कैसा है,
और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, और वहाँ अभी आज सत्ता में कौन बैठा है और वो कैसा है, सब जानकारी होता है, सब मालूम होता है, उसको बताता है। और वैसे ही हर देश का राजदूत अपने अपने देश के बारे में जानकारी रखता है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 20वां वचन को पढ़े। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 20। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 और 5 का 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। तो यहाँ वचन बताता है, हम पढ़ते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह राजा है हमारा, और स्वर्गलोक के राज्य का धरती पर वो राज्य को स्थापना करना चाहता है। वो राजा और कुछ लोगों को चुनता है, नियुक्त करता है और कमीशन देता है, बेचता है। मेरे पक्ष में जाओ, मेरे राज्य के बारे में जानकारी ले लो, और जहां मैं भेज रहा हूं वहां जाकर लोगों को मेरे राज्य के बारे में बताओ। दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द वर्क, दिस इज द कंसाइनमेंट, दिस इज द कमीशन ऑफ द किंग। उस स्वर्गलोक के राजा का ये काम है, जो एक एक को चुनता है, अपने पक्ष में दूत बनाकर भेजता है। सो हम राजदूत हैं, और हम क्या करें जाके लोगों को लोगों को और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है 19 में। तो सारे मनुष्यों के अपराध और पापों को दोष उन पर नहीं लगाया गया है, क्षमा दे दिया गया है, माफी मूल चुकाना पड़ा। यीशु मसीह को अपना खुद का लहू बहाना पड़ा, और उस लहू से, अपने पवित्र लहू से सारे लोगों का दोषों को, पापों को धोता है, निर्दोष बनाता है, निरपराधी बनाता है, सज्जन बनाता है सारे दुर्जन लोगों को, सारे अपवित्र लोगों को पवित्र बनाता है। क्योंकि दुर्जन, पापी, दोषी उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और उस राज्य के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। पापी पापी में रहते हुए, पापों को करते हुए, वो बुरा काम को करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता, यानी कि उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जो परमेश्वर चाहता है धरती पर स्थापित करे। तो प्रवेश करने के लिए राजदूत के पास वो समाचार है, यीशु मसीह के बारे में सुनाए, और जो सुनते हैं मन फिराते आते हैं, कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, क्षमा चाहते हैं, घुटने टेकते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे पापों को धोने के लिए यीशु मसीह अपना लहू को बहाया, मेरे लिए मर गया, मृत्यु दंड को पाया। इतना करने से वो पुराने जीवन भर के सारे पापों को यीशु मसीह अपने लहू से धोता है, पवित्र बनाता है,
और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो ये सुसमाचार हम राजदूतों के पास होने चाहिए और उस परमेश्वर के मेल मिलाप कराने वाले लोगों को हम परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर के बारे में बताने वाले राजदूतों के पास परमेश्वर की जानकारी है। कैसा परमेश्वर है, कैसा शक्तिमान है, कैसे महान है, उसके बराबर और कोई आ सकता है? परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, महान, जिसका जिसका कोई ना जानता कि कब से आरंभ हुआ है उसका, और वो उसके सालों का गिनती नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि वो कब तक रहेगा, अंत कब होगा, उसका अंत ही नहीं होगा। ऐसे परमेश्वर के बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कहाँ से मिलेगा परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर के वो उत्तम गुण जो प्रेरित पतरस लिखते हैं अपना पत्री में, दूसरा पत्री में 9वां वचन, पतरस का दूसरा पत्री 2 अध्याय और 9वां वचन। सेकंड पीटर सेकंड चैप्टर वर्स 9। सेकंड पीटर सेकंड चैप्टर और वचन 9। पढ़े जो कोई? कोई यह करता, हाँ जी, सॉरी, हाँ पढ़िए सोनू कुमार जी। पास्टर सोनू यस कुमार सर। जी म्यूट में रह गए। हाँ पढ़िए पढ़िए। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। पहला पत्र में देखिए, पहला पत्र में चैप्टर 2 दूसरा अध्याय और 9, पतरस का पहला पत्री। जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करने के लिए इसलिए बुलाया, वो घोर अंधकार में से उसकी रोशनी में, इसलिए कि उसके गुण को हम प्रचार करें। वो कैसे प्रेम करता है, एक बार अपना लेता है, बेटा बेटी मानता है, और वो पहले वाले सारे गलतियों को एक बार से क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, जो वापस कभी नहीं याद रखता। क्षमा है उसके पास, प्रेम है उसके पास, दया है उसके पास, करुणा है जो कभी अंत नहीं होता, सदा के लिए होता है उसकी करुणा। तो ये सारे गुण हम प्रचार करें। कैसे प्रचार करें? जिसके बारे में थोड़ा ही जानकारी है हमारे पास, तो जानकारी पूरा लेना है उससे। परमेश्वर कैसा है, अनुभव करके एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोगों को सुनाएंगे, प्रचार करेंगे परमेश्वर कैसा है, कितना भला है। तो ये जानकारी यीशु मसीह के पास मिलता है, उसके वचनों में, पवित्र शास्त्र में।
और पवित्र लोगों की संगति में रहते हुए मिलता है। तो ये काम करने के लिए चुने गए राजदूत जानते हैं उस राज्य के बारे में, उस राजा के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, सब कुछ जानकारी उनके पास होता है, सब कुछ। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर रोज मिलते हैं उनसे, वो राजा से। आज जैसे हम मिलते हैं, भोर को अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, इस वेदी पर मिलते हैं, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे, यानी कि आज भी यीशु को देखने, यीशु से मिलने, यीशु का स्तुति प्रशंसा करने, वचनों को पढ़ने और सीखने, हम हर रोज हमारा राजा से मिलते हैं और नया संदेशा को सुनते हैं और प्रचार करने, हमारा ड्यूटी करने, राजदूतों का काम करने जाते हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप, परमेश्वर के खोए हुए लोगों को खोज कर मेल मिलाप करवाते हैं। तो वी आर द एम्बेसडर्स, राजदूत, जिनको वो जानता है, बुलाता है, चुनता है एक एक को। तो ये काम करने के लिए कई लोग जाते हैं कॉलेजेस, स्कूलों में, बाइबल कॉलेज, स्कूल में कई लोग ये काम को करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन कई लोगों में कुछ लोगों को चुनता है। जितने जाते हैं वो सब राजदूत नहीं बनते, वो अपना मतलब के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कॉलेज में जब जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का भी होता है और 5 साल का भी होता है। और बड़ा बड़ा MTH कर कर, मास्टर ऑफ थियोलॉजी कर कर, PhD कर कर बाहर आते हैं तो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि मैं 10 साल पढ़कर शिक्षा पाया हूँ, कोई 8 साल पढ़कर, कोई 6 साल 7 साल पढ़कर, तो अपने आप को बहुत बड़े समझदार परमेश्वर के पुस्तक में, पवित्र कलाम में समझते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझते हैं और एक नया डॉक्ट्रिन को लेकर आते हैं, एक नया डॉक्ट्रिन को लेकर आते हैं। इतने सारे बड़े बड़े डॉक्ट्रिन, बड़े बड़े डिनोमिनेशंस इन द चर्च वर्ल्ड वाइड 3,000 से अधिक है और 30,000 छोटे छोटे डॉक्ट्रिन्स हैं, 30,000 डिनोमिनेशन है, 30,000 एंड इवन मोर देन दैट। एक ही बाइबल है, एक ही समाचार है, एक ही राजा जो भेजता है लोगों को चुन चुन कर, राजदूत बनाकर। एक ही बपतिस्मा और एक ही बार ये संसार को छोड़ जाते हैं और वहां पहुंचते हैं अनंत जीवन में। सब एक ही है, एक ही परमेश्वर पिता, एक ही उद्धारकर्ता, एक ही बाइबल जो 66 पुस्तकों वाला मेरे हाथ में है और सबके हाथ में। लेकिन इतने बड़े डिनोमिनेशन 3,000 एंड अलग अलग डॉक्ट्रिन्स 30,000 से ज्यादा, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे वो बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में निकलते हैं। वो नाश होने वाले आत्माओं को बचाने नहीं आते, एक नया डिनोमिनेशन शुरू करने के लिए आते हैं, एक नया डिनोमिनेशन। लेकिन उनमें से मैं, मेरी पूरी समझ और सोच के साथ मैं कह सकता हूं, उनमें से कईयों को यीशु मसीह अपने काम के लिए यानी कि राजदूत बनाकर उनको नहीं चुना। यीशु मसीह वो उनको नहीं जानता। हम सब सुनेंगे, हम वो आखिर दिन में वो लोग आके बोलेंगे, मैंने इतना चर्चेस को बनाया था, इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, इतना बड़े बड़े मीटिंग को आयोजित किया और इतना सारे मुल्कों में जाकर देश विदेशों में प्रचार किया।
अपवित्र आत्माओं को भगाया, और मैंने बहुत सारे काम किया। जवाब वहां क्या मिलता है, हम सब देखेंगे, सुनेंगे। हमारा राजा कहेंगे साफ साफ कि मैं, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता। हे प्रभु प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कितना परिश्रम किया था आपके लिए। नहीं 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 नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं? क्योंकि उसने चुना ही नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं है, और वो नियुक्त भी नहीं किया, राजदूत काम को नहीं दिया। और जो उसके राजदूत होते हैं, यीशु मसीह उनको जानते हैं, उनके सारे कामों को जानता है, क्योंकि उसने चुना है और उसने नियुक्त भी किया है। और कई लोग आते हैं, प्रभु को प्रचार करते हैं, मतलबी से पैसे के इकट्ठा संपत्ति बनाने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए, और अपने सुखदायी जीवन के लिए, जिन्हें यीशु मसीह नहीं जानता। फिर भी फिर भी वो यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह के नाम को सुनते ही दुरात्मा घबरा जाता है, कांपता है और भाग जाता है। यीशु मसीह के नाम को उच्चाटन करने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। मैं भी करूं, आप भी करें, या वो कोई यीशु मसीह जिनको नहीं जानता वो भी करे। वो नाम में वो ताकत है, वो पावर एंड अथॉरिटी उस नाम में है, यीशु के नाम में। लेकिन यीशु कई लोगों को नहीं जानता आज भी। क्या आपको जानता है? आपको जानता है, आप उसके राजदूत हैं। ये कैसे जानेंगे हम? साफ है कि हम उसको जानते हैं, और हम उसके गुण जानते हैं, और गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, उससे मिलते हैं हर रोज, और वो हमको जानता है, और हमको चुनकर, नियुक्त कर कर, अपना अधिकार को देकर भेजता है। सो वी आर द एम्बेसडर्स, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड, अपनी आत्मा से भरा है उसके कामों को करने के लिए। सो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सब मेरे साथ हैं, और हम सब उसके एम्बेसडर्स हैं, उसके राजदूत हैं। हमारे पास वो काम है हर दिन करने के लिए। राजदूत को छुट्टी नहीं होता। राजदूत का काम सिर्फ 8 घंटा नहीं होता, जो बैंक में करते हैं, कई दफ्तर में लोग जाकर करते हैं। 24/7 इंटू 360, हर घड़ी, जो एक दिन में 12 या 24 घंटे होते हैं, रात के और दिन के 24 घंटे, 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। 24 घंटे हम ऑन ड्यूटी है, काम पर है हम। हमारा काम 24 घंटा है, और हफ्ते भर का 7 दिन है, और महीने भर का 30 दिन। नो हॉलीडे, नो रिटायरमेंट, एवर रेडी, हमेशा तैयार, और हर वक्त तैयार, समय और असमय पर प्रचार करने के वो परमेश्वर के गुण को, और संसार वालों को सुसमाचार के जरिए मेल मिलाप करवाने। वी आर ऑन द ड्यूटी 24/7। ब्लेसेड, धन्य हो, आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। गर्व से कह सकते हैं। हम सब आंखों को खोल बंद करें, और अपने दिल पर हाथ रखे, अपने आप से कहे कि मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं। मेरा मालिक को मैं जानता हूं, मेरे पास उसका काम है। आइए प्रार्थना करते हैं। पास्टर हीरालाल मरावी जी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। जी सर, जी सर, जी सर। यस, आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्यारे सामर्थी यहोवा यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके पास में आते हैं खुदा। आप